नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं स्वादिष्ट खाने से भी ज्यादा कीमती क्या होता है? इस कहानी में एक चूहा बताता है कैसे शहर की दौड़ भाग और डर के बीच असली सुख सिर्फ गांव की शांति में मिलता है। ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा की सीख देने वाली कहानी। ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा। एक सुनहरी सुबह थी। खेतों में हल्की धूप बिखरी हुई थी। हरे भरे खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। एक कच्चे मेड़ के नीचे धरती की नरम गोद में एक छोटा पर साफ सुथरा बिल था। यही था ग्रामीण चूहे का घर। ग्रामीण चूहा बड़ा खुशमिजाज था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून। उसके दिन खेतों की खुशबू से शुरू होते और शामें शांत चांदनी में बीतती। वह मेहनती था, अपने बिल में अनाज, मूंगफली, चना, कंदमूल जैसी चीजें इकट्ठी करके रखता था। उसे अपने गांव की मिट्टी से प्यार था। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा, क्यों न आज अपने पुराने मित्र शहरी चूहे को निमंत्रित करूं। बहुत दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई है। उसने एक लंबा डंठल चबाकर उसे संदेश की तरह भेजा और उसका मित्र तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोपहर जब हवाओं में सरसों के फूलों की खुशबू घुली हुई थी, तभी मेड़ पर हल्की सरसराहट सुनाई दी। ग्रामीण चूहे ने बाहर निकलकर देखा, सामने उसका मित्र शहरी चूहा खड़ा था। शहरी चूहा साफ सुथरी चमकदार फर वाला, सजिल्द और थोड़ा अकड़ू चाल में चलता था। शहर की चमक ने उसे थोड़ा नाजुक और स्टाइलिश बना दिया था। भाई, तुम्हारा स्वागत है, ग्रामीण चूहे ने खुशी से कहा। धन्यवाद मित्र। यहाँ तो बड़ा सुकून है, पर यह शांति कहीं बोरिंग तो नहीं हो जाती? शहरी चूहे ने इधर उधर देखते हुए पूछा। ग्रामीण चूहा मुस्कुरा पड़ा। यही तो यहाँ की खूबसूरती है। दोनों बिल में आए और ग्रामीण चूहे ने अपने हाथों से रखा हुआ भोजन निकाला। मीठे बेर, मूंगफली, चना, कंदमूल, कुछ अनाज के दाने और ताजी जड़ें। शहरी चूहा एक दाना चबाने लगा। कुछ सेकंड बाद ही उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। अरे भाई, यह क्या खाना है? बिल्कुल बेस्वाद, बिल्कुल देहाती। तुम शहर आओगे तो जानोगे कि असली खाना कैसा होता है। ग्रामीण चूहा थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखता हूँ शहर का स्वाद। अगली सुबह दोनों शहर के लिए निकल पड़े। ग्रामीण चूहे ने पहली बार इतना लंबा सफर किया था। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियां, पक्की सड़कें, लोग, शोर, सब उसके लिए नया था। ये कैसा जगह है भाई? इतना शोर? ग्रामीण चूहा बोला। शहरी चूहा हंसते हुए बोला, ये सब आदत की बात है। यहाँ हर पल कुछ नया होता रहता है। सड़क किनारे दोनों तेजी से दौड़ते हुए एक बड़े घर की ओर मुड़े। वहां एक सुंदर सा ड्राइंग रूम था, चमचमाता फर्श और एक कोने में छोटा सा बिल, वही शहरी चूहे का घर। शहरी चूहे ने आज अपने मित्र के स्वागत के लिए खूब तैयारी की थी। उसने अपने गुप्त रास्तों से बिस्कुट, मिठाइयाँ, पावरोटी, शहद, खजूर, अंजीर, मुरब्बा आदि इकट्ठे कर रखे थे। ग्रामीण चूहा चकित रह गया। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट व्यंजन, इतना मीठा, इतना मुलायम। दोनों खुशी खुशी खाने बैठे ही थे कि धप, कुछ गिरने की आवाज आई। ग्रामीण चूहा चौंक गया। ये क्या था? उसने डरते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, शहर में छोटे मोटे आवाजें आती रहती हैं, शहरी चूहे ने सहजता से कहा। दोनों ने फिर खाना शुरू किया। तभी म्याऊं, एक भयावह आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बिल्ली। ग्रामीण चूहा डर से कांप उठा। एक काली चमकदार आंखों वाली बड़ी बिल्ली धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी चाल में खामोशी और आंखों में भूख चमक रही थी।
दोनों चूहे जैसे जड़ हो गए। शहरी चूहे ने तुरंत चिल्लाया, भागो। दोनों तेजी से फर्श पर भागे और एक छोटी सी दरार में घुस गए। बिल्ली ने पंजा मारकर उस दरार को खोदने की कोशिश की। ग्रामीण चूहा कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद बिल्ली चली गई, लेकिन डर अभी भी बाकी था। ग्रामीण चूहा हांफते हुए बोला, भाई, खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जान तो बचे। शहरी चूहा हंसकर बोला, यही तो रोमांच है शहर का। लेकिन ग्रामीण चूहे के लिए यह रोमांच नहीं, मौत से खेलना था। अगले दिन सुबह शहरी चूहा फिर उसे स्वादिष्ट भोजन दिखाने ले गया। रसोई में मेज पर ताज़ा रोटी, केक के टुकड़े, घी, शहद, चॉकलेट, सब कुछ था। वाह, कितना अच्छा खाना, ग्रामीण चूहा बोला। वे खाना शुरू ही हुए थे कि अचानक चटाक, रसोई का दरवाजा खुला। एक इंसान अंदर आया। ग्रामीण चूहा असल में इंसान पहली बार इतने करीब देख रहा था। आदमी के हाथ में झाड़ू था। ओह नहीं, भागो, शहरी चूहे ने चिल्लाकर कहा। दोनों तेजी से इधर-उधर भागने लगे। इंसान झाड़ू चलाता रहा। कई बार वह उनके बहुत पास पहुंच गया। ग्रामीण चूहा बहुत डर गया। कुछ देर बाद जैसे तैसे दोनों अपने छोटे बिल में लौटे। यार, यहां तो हर समय खतरा है, ग्रामीण चूहा बोला। शहरी चूहा शांत था। यहां जीना भी एक कला है, आदत हो जाती है। उस रात ग्रामीण चूहा सो नहीं पाया। उसके कानों में कभी बिल्ली की आवाज, कभी इंसानों की आवाज, कभी बर्तनों की आवाज गूंजती रहती। उसके गांव की शांति उसे याद आने लगी। अचानक आधी रात, टन टन टन, किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। दोनों ने बाहर देखा, बिल्ली फिर आ गई थी। इस बार वह धीरे धीरे कमरे में घूम रही थी। उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। ग्रामीण चूहा बिल की दीवार से चिपककर बैठ गया। भाई, मैं यहां नहीं रह सकता, उसने डर से कहा। अगली सुबह ग्रामीण चूहा बोला, भाई, तुम्हारा शहर अच्छा है, भोजन शानदार है, पर यहां शांति नहीं है। हर पल मौत से डर लगता है। मैं अपने गांव ही अच्छा हूं। शहरी चूहे ने उसे रोका। अरे मत जाओ, तुम्हें आदत हो जाएगी। लेकिन ग्रामीण चूहे ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए खाना से अधिक जरूरी है सुरक्षा और शांति। और वह गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने खेतों में पहुंचा, उसे जैसे सुकून की लहर छू गई। खेतों की हल्की हवा, कोयल की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ उसे अपना सा लगा। बिल में जैसे ही वह घुसा, उसे अपना संग्रहित भोजन दिखा। भले ही वह स्वादिष्ट नहीं था, पर सुरक्षित था। वह मुस्कुराकर बोला, भले ही मेरा खाना साधारण है, पर तसल्ली है कि मैं इसे चैन से खा सकता हूं। और वह खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आया। कहानी की शिक्षा। सच्चा सुख शांति, सुरक्षा और संतोष में है, न कि चमकदमक या दिखावे वाले जीवन में। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।